नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश गुर्जर। मेरे यूट्यूब चैनल DRX ओम प्रकाश गुर्जर में आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस विषय में मैं चर्चा करना जा रहा हूँ वह विषय है एक ऐसी बीमारी जो आजकल समाज में अपने पैर पसार रही है। हर व्यक्ति, हर चौथा पांचवा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है। इसका नाम है, आम भाषा में बोलते हैं, शुगर की बीमारी, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ से हर चौथा पांचवा व्यक्ति परेशान है। पहले के समय में कुछ 50-60 साल की उम्र के बाद में डायबिटीज़ की समस्या देखने को मिलती थी, पर आजकल यह समस्या 30 साल के बाद ही युवाओं को और सभी को देखने को मिल रही है। जिससे कुछ कारण है, जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आया है उस कारण से, और कुछ खाने पीने में जो बदलाव आए हैं, जंक फूड खा रहे हैं लोग बार, तले की खोए की चीज़ अधिक खा रहे हैं, वसा की चीज़ें अधिक खा रहे हैं। इन कारणों से कुछ डायबिटीज़ देखने को मिली है। आज के इस विषय में हम जानेंगे डायबिटीज़ क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम जानते हैं शुगर की बीमारी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को मैं एकदम आम भाषा में, जो आपको समझ में आए ऐसी भाषा में शुगर की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुगर की बीमारी से परेशान होने के बाद भी लोग इस बीमारी को समझ नहीं पाते हैं कि क्या होती है शुगर, इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और ये क्यों होती है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो आम भाषा में मैं इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ। शुगर, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। शुगर की बीमारी का मतलब साधारण होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स, ब्लड होती है, इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। अब ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ चुका है, पर एक कैसे बढ़ा है, साधारण समझाता हूँ। आपका जो अग्नाशय होता है पेट में, इसमें से बीटा सेल में से एक इंसुलिन नामक का हार्मोन्स निकलता है। जिस हार्मोन का कार्य होता है, इस इंसुलिन के हार्मोन का काम होता है कि आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना। हम जो खाना खाते हैं उसका लास्ट में सबने पढ़ा होगा, आपने अगर पढ़ाई की है तो, कि ग्लूकोज बनता है भोजन का अंत में। वह ग्लूकोज जब सेल्स में जाता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब क्या होता है, जब इंसुलिन का हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है तो वह ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, और जो ग्लूकोज रहता है वो कहाँ रह जाता है, वो ब्लड में रह जाता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं हम शुगर की बीमारी। अगर वह ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है तो बॉडी के अंदर वीकनेस फील होगी, कमजोरी सा महसूस होगा और बहुत सी अन्य बीमारियों को यह चीज़ जन्म देगी। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसमें होती है मुख्य तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और एक होती है सेकेंडरी डायबिटीज़। इन्हें हम समझते हैं आम भाषा में टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, नॉर्मली जो पेनक्रियाज होता है, इसमें से इंसुलिन का हार्मोन सिक्रेशन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। जनरली छोटे बच्चों में जो जन्मजात, जिसे कह सकते हैं हम, उस प्रकार से बीमारी का शुरुआत होता है। तो इन टाइप 1 टाइप की जो बीमारी के मरीज होते हैं, इनको शायद लगभग लाइफ टाइम इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ता है, हमेशा इनको इंसुलिन लगाना पड़ता है। दूसरी होती है टाइप 2 टाइप की डायबिटीज़, जो कि एक उम्र के बाद में लगभग 40-50 के बाद में, आजकल तो किसी को भी हो जाती है, कम उम्र में भी देखने को मिल रही है, उसके बाद में यह बीमारी होती है। इसके कुछ कारण होते हैं कि यह आनुवंशिक जीन से, पुराने जो माता पिताओं के आनुवंशिक गुण से ही प्राप्त होती है, एक वो भी कारण होता है। और दूसरा कारण होता है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसे हम कह सकते हैं कि आज लोग, कल लोग जो रहते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे जीते हैं, खाओ पियो मज़े मारो पड़े रहो। जो आलसी वाली लाइफ रहती है, जिसमें बॉडी इनएक्टिव रहती है, कोई काम नहीं करते हैं, बस खाते पीते रहते हैं
और मोटापा बढ़ाते रहते हैं। तो मोटापा इस बीमारी को इनवाइट करने जैसा है। जिसका मोटापा बढ़ रहा है खा पी कर, उसको यह बीमारी होने का चांस ज़्यादा होती है। तीसरी प्रकार की जो बीमारी होती है वो जेस्टेशनल डायबिटिक। जेस्टेशनल डायबिटिक मतलब होता है जब महिला गर्भवती होती है, तो गर्भवती के समय में कुछ समय के लिए शुगर उनका लेवल बढ़ता है, डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटिक। और एक होती है सेकेंडरी डायबिटिक। अब सेकेंडरी डायबिटीज़ में क्या होता है, कुछ बॉडी में हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण कुछ समय के लिए डायबिटीज होती है, आसानी से सही हो जाती है। अब आगे हम जानेंगे कि इनमें क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं और इनको होने पर, डायबिटीज होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उससे क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें दिखने लगे तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। और सावधान होने के साथ ही डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है लापरवाही करते हैं, तो कहते हैं कि अभी टेंशन नहीं है, शुगर हो जाएगा कभी तो टेंशन आ जाएगा, इसलिए हम जांच नहीं करवाते हैं। पर एक बात आपको बोल दूं, समय पे जांच होने पर अगर उसके लक्षण या फिर कुछ पॉइंट बढ़ा हुआ आता है तो समय पे इलाज हो जाएगा, तो जल्दी से कवर हो जाता है। आपकी लापरवाही के कारण यह काफ़ी बढ़ जाता है, फिर इसका कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है, आपको अधिक दवाइयों पे डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए कुछ लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। बार बार प्यास का लगना। अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो हो सकता है कि यह उस डायबिटीज़ का लक्षण हो। बार बार पेशाब का आना, अधिक भूख लगना, अचानक भूख लगती है, डायबिटीज वाले पेशेंट को बार बार भूख लगती है, ये भी लक्षण हो सकता है। अचानक से वजन का बढ़ जाना या अचानक से वजन का कम हो जाना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। थकावट महसूस करना, कमजोरी का महसूस करना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सा चोट लगता है तो घाव का समय पे न भरना, काफ़ी लंबे समय तक घाव का बना रहना, ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। लापन दिखाई देने लगा है, ये भी लक्षण हो सकता है। आपको घाव हो रहा है जो समय पे नहीं भर पा रहा है, अभी समय लग रहा है भरने में, बार बार फोड़े फुंसे हो रहे हैं, तो ये भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर इस प्रकार से कोई सी भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी जांच अवश्य करें। इसकी जांच कोई महंगी नहीं होती है, सस्ती सुंदर 40-50 रुपये में आराम से कुछ भी डॉक्टर या पैथोलॉजी वाला जांच कर देता है। गले का सूखना एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है, अगर आपको जो पैरों के जो तले हैं उनमें अगर आपको जलन हो रही है, नसों में दर्द महसूस हो रहा है पैरों में, वो भी एक लक्षण हो सकता है। कुछ लोग लापरवाही के कारण समय पे जांच नहीं करवाते हैं। जब डायबिटीज़ अधिक लेवल बढ़ जाती है तो नसों में यह प्रॉब्लम देने लगती है, पैरों में अचानक से नसों में दर्द महसूस होता है, तलों में जलन महसूस होती है, तो एक लक्षण ये भी आप याद रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के कारण, कुछ कारण जिस कारण से डायबिटीज़ होती है। जैसे कि सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बताया था, टाइप 1 टाइप की जो डायबिटीज़ होती है वो तो इंसुलिन का हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता, उस कारण से। उसके अलावा हमारी अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, जंक फूड का अधिक सेवन करना एक ये कारण होता है। व्यायाम में कमी, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, इसके कारण बॉडी इनएक्टिव होती है, एक ये कारण होता है। तीसरा कुछ कारण होता है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण भी एक माना जाता है शुगर का लेवल इन फ्यूचर बढ़ता है। अनहेल्थी लाइफ स्टाइल के कारण हम लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापे के शिकार होने से भी ये जो बीमारी है इसकी शुरुआत होती है। इसलिए व्यक्ति को नियमित रूप से योगा या फिर जो हार्ड वर्क वाले कार्य होते हैं वो करना चाहिए। अब कुछ हम जानते हैं इसके बचाव के उपाय, जिसमें प्रमुख है हमारी जो डाइट है, अधिक फाइबर वाले और विटामिन वाला भोजन, हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, विटामिन ज़्यादा होती हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। बिटर्स टॉनिक कुछ होते हैं जैसे कि कड़वे चीज़ें होती है, अगर डायबिटीज़ हो चुकी है तो मेथी, नीम, जो भी कड़वी चीज़ें होती हैं, करेला, अगर इसका सेवन करते हैं तो भी इसका कमी होने का चांसेस रहता है। उसके बाद में नियमित
योगा प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आपके घर में इतना कार्य रहता है कि आपकी एक्सरसाइज आसानी से होती है। आजकल एक लाइफ स्टाइल यही आती है कि हम खेती तो करते हैं पर काम नहीं करते हैं, लोगों से करवाते हैं। पर अगर कुछ काम हम खुद स्वयं भी कर लें तो इसमें कोई हमारा बिगड़ता नहीं है, उल्टा एक्सरसाइज हो जाती है जो बीमारियों से हमें बचाती है। ये थे कुछ डायबिटीज़ से बचने के उपाय। अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए, उसे कुछ बताता हूं आपको मैं। जैसे कि नियमित रूप से आपको जांच करते रहना चाहिए। हमें यह मेंटेन करना है कि शुगर का लेवल जो रहता है वो न तो अधिक होना चाहिए न ही कम होना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल। जैसे कि 2 टाइम इसका जांच होना चाहिए, एक खाली पेट, एक भोजन के बाद। सुबह खाली पेट जो लेवल रहता है लगभग 80 से 90 के समथिंग लेवल होना चाहिए इसका, और भोजन करने के 2 घंटे के बाद में पुनः जांच होना चाहिए। इसका लेवल 120-30 के समथिंग या अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद में जो लेवल प्रॉपर रहता है आपके हिसाब से वो मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको नियमित एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायबिटीज हो चुके हैं तो कुछ बेटा टॉनिक जैसे कि मेथी, करेला, नीम, जो भी कड़वे टॉनिक है इनका आप उपयोग कर सकते हैं। आप तेल ही इसका उपयोग कम करें जिससे पेट कम बनेगा। साथ ही आपको जो मीठी चीज़ें होती है, शुगर वाली चीज़ें होती हैं, इनका सेवन। आपको शुगर लेवल की जांच नियमित रूप से करना चाहिए, दिन में 2 बार। जैसे मैंने बताया आपको, खाली पेट और भोजन के 2 घंटे बाद। डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो डॉक्टर इसको प्रत्येक दिन भी कह सकता है या फिर लगभग हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी कह सकते हैं। डॉक्टर जैसे बताते हैं उस प्रकार से आपको इसकी जांच करना है। जांच करके इसको एक सूची में, एक पेज के ऊपर नोट करना है ताकि आप डॉक्टर को दिखाएं और अननेसेसरी जाँचें करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप जांच करने के लिए या तो डॉक्टर या पैथोलॉजी से जांच करवा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से जो एक उपकरण आता है, ग्लूकोमीटर आता है, इसकी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां से आप इसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं ये देख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट को किसी बीटा टॉनिक का, करेला, जामुन, नीम वगैरह इस प्रकार से किसी का भी उपयोग करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे उसका जूस का, तो उसके लिए भी मेडिकल स्टोर पर एक करेला जामुन जूस जो आपको बता रहा हूँ, इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। इसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। ये थे कुछ उपाय जिनसे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाइयों का नियमित रूप से आपको सेवन करना है। जिस प्रकार से डॉक्टर बताया गया है उसी प्रकार से ट्रीटमेंट का चलाना है और वही डोज गोलियों का लेना है। यहाँ देखने में आता है कहीं लोग अपने हिसाब से गोलियों को मेंटेन कर लेते हैं, कोई आधी खा रहा है, कोई उसको एक दिन छोड़ के खा रहा है। ये सब गलत तरीका होता है खाने का। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही गोलियों को कुछ भी कम ज़्यादा करें। डॉक्टर बताएं उसके बाद आपके हिसाब से कभी भी गोलियों का डोज कम ज़्यादा नहीं करें। यह थी कुछ नॉर्मल जानकारी जो आम इंसान को पता होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल DRX ओम प्रकाश गुजर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।